मसालेदार और चटपटी चीज़ों के साथ अफ्तार टाइम में कुछ ठंडा और यमी खाने को भी दिल ज़रूर ही चाहता है। बिना पकाए ऐसा मज़ेदार मीठा बनाएंगे जो 200 रुपये में तैयार होगा और रोज़ेदार मज़े ले लेकर खाएंगे। महंगाई में अगर हमारे मीठे 100-200 रुपये में तैयार हो जाएं और खाने वाले उसकी तारीफ़ें सालों करते रहें, और हमें क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। पहला जो हम डिज़र्ट तैयार करेंगे उसमें ना ही हम किसी केमिकल का इस्तेमाल करेंगे ना ही किसी क्रीम का। हमने सोचा इसमें फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। आजकल वैसे फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो फिर भी हमने ना 1 पाव चीकू ले ही लिए। 1 पाव आपने चीकू ले लेने हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी मीठे से, तकरीबन ये 200 रुपये किलो चल रहे हैं। 1 पाव 50 रुपये में मिल जाना है। तो पहली आ गई हमारी 50 रुपये वाली चीज़। तो 1 पाव चीकू का छिलका रिमूव करके हमने इसे अच्छी तरह मैशर की मदद से मैश कर लिया। इसके लिए हमने किसी भी मशीन का इस्तेमाल किया ही नहीं, और बल्कि हमें करना भी नहीं है, क्योंकि हम ये डिज़र्ट तैयार कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर मिल्क शेक तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हमने 2 गिलास के करीब दूध ले लेना है। ये हमारा डिज़र्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा, उसके साथ इतना यमी बनेगा कि खाने वालों ने ना अपनी उंगलियाँ भी चाट जानी है। 2 गिलास दूध आपने यक ठंडा लेना है। पहले हमने उबाला दिलवा लिया था दूध में, उसके बाद हमने इसे ठंडा कर लिया था। उसके बाद जो हमने यहाँ पर तैयार किया है अपना चीकू का, मीठे मीठे रसीले चीकू का जो गाढ़ा सा पेस्ट तैयार किया, उसमें डाल देना है। हैंड विस्क का आपने ले लेनी है अच्छी तरह। इसे आपने थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लेना, बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया। अभी तक हमने इसमें कोई भी मीठी चीज़ इसे मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं की है। कितना ज़्यादा गाढ़ा है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, दाना दाना इसमें आ रहा है। तो अभी तो इसमें और चीज़ें जाने वाली है, बड़ी मज़ेदार बनेगा। तो उसके बाद जिसे मीठा बनाने के लिए हमने 1 चम्मच भरकर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया। इतना हल्का सा मीठा खाना पसंद करेंगे क्योंकि चीकू हमारे इसमें हमने तकरीबन 1 पाव चीकू का इस्तेमाल किया ताकि ये हमारा जो डिज़र्ट है वो अच्छा सा खासा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद जी अब हम इसमें साबूदाने का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे ना कंडेंस मिल्क की जगह पर आप इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा या जामुन चीनी किसी भी लाल शरबत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने 2 चम्मच भरकर इसमें साबूदाना डाल दिया, जो कि हमने ना पहले ही बॉयल करके रख लिया था। साबूदाना साढ़े पंजाबी के अंदर साबूदाना तो इसमें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। 2 चम्मच 1 चम्मच रख लिया, बाद में काम आने वाला है। आप कोई भी डोंगा बर्तन कुछ भी ले लेना, उसमें इसे डाल देना है। फिलहाल हम इसे रखेंगे 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में ताकि ये सेट हो जाए। हमने इसे कुल्फ़ी आइसक्रीम किसी की तरह नहीं जमाना, बल्कि इसे ज़रा सेट होने देना है। बस 2 घंटे के लिए हम डीप फ्रीज़र में रखेंगे। तब तक हम दूसरा मीठा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक मैंगो चाहिए, जिसे कि हमने बिल्कुल ही बारीक बारीक कटिंग कर लिया, छिलका उसका उतार दिया, और साथ में हमने 1 गिलास दूध लिया है। दूध हमारा कड़ा हुआ पहले से बॉयल है, जिसे कि हमने ठंडा कर लिया था। 1 चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया। जूसर के जग में तीनों चीज़ें डालकर अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेनी है। उसके बाद जी इसके लिए हमने ले लिया सुपर बिस्किट। सुपर बिस्किट का आपने 1 पैकेट ले लेना है, पूरे का पूरा इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, फिर ये हमारा डिज़र्ट गाढ़ा होगा। सुपर बिस्किट का कलर भी येलो ही होता है, तो हमारे मैंगो का कलर भी येलो है, तो इसी वजह से हमने इसमें सुपर का इस्तेमाल किया है, सुपर बिस्किट का। तो आप चाहे तो इसमें मैरी का या कोई भी बिस्किट आपको पसंद है, बस चॉकलेट ना हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट का हमने चूरा बना लिया, और वहाँ पर हमारा जो मैंगो का शेक था वो भी तैयार था। अच्छी तरह इसमें डालकर आपने मिक्स कर लेना, और कोई भी डब्बा डोंगा कोई भी बर्तन आप ले लें उसमें से डाल दें। सारा ही जितना बिस्किट का पूरा पैकेट है ना वो सारा चला गया। ये रेसिपी हमने समर सीज़न में तैयार की थी, आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। वैसे समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ये यमी सी रेसिपी बनाइएगा, बस जिसने खानी है ना खाते ही रह जाना है। लास्ट में हमने फ्रेश क्रीम थोड़ी सी इस्तेमाल की है यहाँ पर, तो थोड़ी डालकर इसे अच्छी तरह इसके ऊपर फैला दें और सेट कर दें, क्योंकि हमने इसे सेट करना है। और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से 2, ढाई 3 घंटे के लिए, जब तक ये सेट नहीं होता ना, हम डीप फ्रीज़र में इसे रख लेंगे। तो साथ में हमने थोड़े से ना अलहदा से यहाँ पर मैंगो के छोटे छोटे पीसेस कटिंग किए हुए थे, इसके ऊपर सेट कर दिया। बस इसे ढककर रख देते हैं अपने डीप फ्रीज़र में। देर ही नहीं लगनी, 3 घंटे में इसने तैयार हो जाना। और यहाँ पर हमारा वो मीठा जो है वो तकरीबन तैयार हो गया। 2 घंटे के लिए हमने इसे रखा था, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हमने रखना। अफ्तारी से 2 घंटे पहले आप बनाएं, अफ्तारी के टाइम तक इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखें साइडों पर इसमें ना हल्की हल्की आइस आ गई है, और कितना ये गाढ़ा और क्रीमी सा हो गया है। ना किसी क्रीम का इस्तेमाल हुआ है, ना किसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ हमने 1 चम्मच इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। वो भी अगर आपके पास हो तो आप कर लीजिएगा, यमी खाने में लगेगा।
वरना भी ये यमी यमी बहुत ज़्यादा यमी लगेगा, गारंटी है। एक बार बना लेंगे तो बार बार आप इस मीठे को बनाएंगे। एक इसमें सिर्फ हमने 50 रुपये के चीकू का 100 रुपीज़ का हमने इसमें मिल्क का इस्तेमाल किया, और साथ में हमने इसमें थोड़ी सी ये स्ट्रॉबेरी जेली है जो कि बच्चों के लिए हमने अलहदा से बना ली थी। जब सर्व करने का टाइम हो तो बच्चों को डाल कर दें, बच्चों को बहुत ही मज़े की लगती है जेली। कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी। तो मेरे पास ये रखी हुई थी, मैंने इसी तरह से बना ली, और थोड़ी इसमें डाल दूंगी, लेकिन इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल रेड रेड सा हो जाता है। लेकिन ये वैसे भी बहुत ही मज़े का लगता है। बिना जेली के भी आप इसे इसी तरह से सर्व करें, इंशाल्लाह आप बार बार बनाकर खाएंगे। और हेल्दी खाना चाहिए। देखिए 200 रुपीज़ में हमारा माशाल्लाह से काफ़ी सारा डिज़र्ट तैयार हो गया। रोज़ेदार खाएंगे तो बस खाते रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो है ना ठंडा ठंडा अफ्तार के बाद ना कुछ खाने को दिल भी चाहता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा बनता है। घर के बड़े बुज़ुर्गों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखें जिसमें जेली डाला था ना उसका हशर नशर कैसा हो गया है, बिल्कुल ये रेड हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने सारी में ना जेली ज़्यादा मिक्स नहीं की। यहाँ पर दूसरा जो हमारा डिज़र्ट है ये भी तैयार हो गया। और देखें माशाल्लाह से ये इस तरह से हमने इसको ना बस ज़्यादा इसमें आइस नहीं आने देनी होती, और ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की दोनों रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, एक लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जाने से पहले ना इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।